श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण की कथा का अध्याय 11। आज के अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शिव का दक्ष यज्ञ मंडप में पधारकर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा भगवान शिव की स्तुति का प्रसंग है। जब देवताओं सहित भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए गए, तब भगवान विष्णु आदि बोले, हे देव देव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्मा मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? आप संसार के बीज भूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेदत्रय की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों की भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा, धाता, प्रपितामह, त्रिगुण स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा, विश्व के जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओंकार, सभी के आदि प्रवर्तक, स्वाधाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे प्रभु, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन्मय स्वरूप, आप भव देवता को नमस्कार है। सोम स्वरूप से कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप सुख प्रदान करने वाले विश्व रूप ब्रह्मा, दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभु, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भृगु देवता पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर ले, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा अपनी दांतों को पूर्ववत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्ववत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो, आपके उसी भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्वित होकर दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं,
आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थी मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भृगु देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्चिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, तथा जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेम वश कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित होकर पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्र देव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, भूति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्य अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व एवं राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान शंभु ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सर्वनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्न चित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणा निधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था,
परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के द्वारा शरीर त्याग का स्मरण हो आया। इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्न चित्त होकर विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी, श्रेष्ठ, महेश्वर, ज्ञान निधि, सनातन देव को नमस्कार करता हूँ। देवादि देवों के भी ईश्वर, सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्व रूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देव देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है, मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मा आदि देवों के भी सेव्य, वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गो रूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसलिए हे शंभो, हे भक्त वत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर को विनम्रता पूर्वक स्तुति करके प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभ ध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु जी बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीन बंधु, आप पर ब्रह्मा परमात्मा हैं, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है, उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप पर ब्रह्मा हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है, अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुनि, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे।
तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति के साथ प्रणाम करके अलग अलग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के साथ स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव जी बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आप सुनो। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थात्री और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ही मुखानी को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापति, आप उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपनी त्रिगुणात्मक माया में प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। उस अद्वितीय केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्मा परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्मा, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्मा स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है, उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुनाते हुए फिर से यह वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के इस वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता, मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव जी को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुनि, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया और प्रजापति दक्ष ने ऋत्विजों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत समाप्त किया।
हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्मा स्वरूप शंकर जी की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुख पूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव के सदा सर्व मंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को स आनंद चल दिए। सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीति पूर्वक सम्मानित होकर प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गण से वह कथा कही। विज्ञानमय भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन कर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए तथा सती चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुनि, वे सज्जनों की शरण दाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा पर ब्रह्मा हैं। उन्हें मोह, शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है? जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए, तो अन्य देवता, मुनि, मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुनि, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक में उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यह बात प्रसिद्ध ही है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वरण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग और मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालुष्य रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। हे तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है या सुनता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ, आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा के परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिवजी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मात्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मैना संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है, ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुनि, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित होकर यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मैना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं की गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ, ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुत वे भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मैना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद जी के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया।
नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विधि, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। जिनसे भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया, वे मेनका देवी धन्य हैं। इसलिए वे पतिव्रता मैना सभी लोगों की मान्य और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, आप पार्वती जी की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसमें सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकार है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैल राजों का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्ण स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मैना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु जी आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मैना के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, अब आप आदर पूर्वक मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सुतवर्य, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति के वृतांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपसे कहता हूँ, हे मुनि, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृतांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का आप श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस स्वधा से धर्म मूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र, सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मैना, मझली कन्या का नाम धन्या और अंतिम कन्या का नाम कलावती था।
ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थी। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनीय लोक माता, परमानंद को देने वाली, योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गईं। भक्ति पूर्वक विष्णु जी को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गई। उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ था। हे मुनि, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठकर खड़े हुए। किंतु हे मुनि, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर जी की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश होकर नहीं उठी। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है। उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित होकर बैठी रह गईं। ज्ञानी होते हुए भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असहाय क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाले शाप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो, तथापि मूर्ख, सद्ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो। अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृ कन्याएं बोली, हे मुनिवर्य, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिव जी की माया से प्रेरित होकर शाप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होंगी। योगिनी स्वरूपा धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होंगी, जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर के परम पद कैलाश को जाएगी तथा यह धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी सिरध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएंगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसको कहाँ महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोध रहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा,
हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यंत सुखदायक शिवजी में भक्ति रखने वाले तुम लोग सदा धन्य, मान्य और बार बार पूजनीय हो। मैना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिवजी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत वे भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे तात, पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनें पाप रहित होकर सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गईं। नारद जी बोले, हे विधे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ। इसके बाद विष्णु के सद्गुरु शिव का क्या चरित्र हुआ, उसको आप मुझसे कहिए। आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। जगदम्बा पार्वती ने किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। और हे ब्रह्मा, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्मा हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों, बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हे मुने, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुनि, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े होकर विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गईं। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई और मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मा जी बोले, तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रहीं, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गईं। हे हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवता गण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे।
देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगन्माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदाशिव प्रिये, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति, पावन, शांत, पुष्टि रूपिणी, परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध, स्थूल, सबका परम आश्रय और अंतर विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं और आप ही सर्व गोचरा हैं। सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं और आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली हैं और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेदत्रयी एवं धर्म स्वरूपा हैं, आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, शुद्धा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, छवि तथा तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं, पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति, धात्री तथा प्राण पोषिणी माता हैं। आप पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामदेव की गीति स्वरूपा, आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा है और आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं, जो सभी देवगणों की शक्ति है, तमोमयी है, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती हैं, रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूपा है और जिन्हें हमने कल्याणकारिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपिणी, अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती है, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं। वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े रहे। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का वर्णन। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा और कामिका एकादशी की व्रत कथा और सावन सोमवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।